समय सहरोज ग्राम सभा में मौजूद है। यहाँ पे नौ दुर्गा महायज्ञ का आयोजन किया गया है और आपको लोग दिखा रहे हैं कि 251 कन्याएं और महिलाएं जो यहाँ से होते हुए बरदुवरिया घाट से और सहरोज ग्राम सभा में जो शिव मंदिर के प्रांगण से होते हुए यहाँ पर पैदल कलश लेके आई हैं और यहाँ पे माँ दुर्गा जननी का यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा दिया जा रहा है। और आपको हम दिखा रहे हैं कि यह मंदिर है, यहाँ पे मंदिर पे प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम किया जा रहा है और कुछ लोगों से हम बात करते हैं। सर, आज का कैसा कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम है जल यात्रा हुआ, शोभा यात्रा। हम लोग यहाँ से लगभग 500 बहनों के साथ जो है एक रंग में भगवा कलर में होते हुए जो हमारी धर्म संस्कृति का स्वरूप है उसको उस वस्त्र में रंग करके और सर पर लेकर के जो है यह त्रिवेणी के पास गई और वहाँ से घूमते हुए संपूर्ण मंदिर को यज्ञ जो है यज्ञ के संपूर्ण युज धातु से निकला है, जिसका अर्थ है जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना। जिस प्रकार श्री रामचरित में मानस में लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले ही जो जान निहारा, वो परमात्मा को केवल प्रेम ही प्यारा है और प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। किसी विद्वान ने लिखा है कि प्रेम निर्गुण को गुणवान बना देता है और प्रेम हैवान को इंसान बना देता है। प्रेम की महिमा अपार होती है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। इसलिए यज्ञेन यज्ञमयजंत देवा, यज्ञ से संपूर्ण सृष्टि का सृजन हुआ है। लक्ष्मी का उत्पत्ति यज्ञ से हुआ है, विष्णु भगवान की उत्पत्ति यज्ञ से हुआ है। जब यज्ञ से हम हवन करते हैं, उसमें से जो हवन कुंड से निकला हुआ जो धुआं हुआ हमारे जितने पर्यावरण की अशुद्धियों को नष्ट करके हमको सुवृष्टि प्रदान करता है और सुवृष्टि से हमारे जो पृथ्वी में अन्न को पैदा होती, अन्न का जो सभी लोग भोग का करते हैं, जिससे सृष्टि का सृजन होता है। इसलिए यज्ञ जो है संस्कृत की युज धातु से निकला है, जिसका अर्थ है जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना। जिस प्रकार आत्मा जो परमात्मा का अंश है, आत्ममहि राम राममहि आत्म जिन्नस गुरु विचारा, आत्मा के अंदर परमात्मा, परमात्मा के अंदर आत्मा, उसी तरह ये यज्ञ जो है संस्कृत भारतीय संस्कृत ये सभ्यता है जिसका युगों युगांतर से चल रहा है और ये चलता रहेगा। इसकी सनातन धर्म की जड़ इतनी मजबूत है, जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से और जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, सनातन क्या मिटेगा आज के अत्याचार से। इसलिए कितना भी हो जाए, यज्ञ जो है सृष्टि का सृजन है और जुड़ने का काम करता है, यज्ञ तोड़ने का काम नहीं करता है। देखिए, आज तो कार्यक्रम बहुत बढ़िया रूप से गया है। अभी हम सब लोगों ने कलश यात्रा करके आया और हम तो कहते हैं कि अभी हमारा कार्यक्रम हुआ था यहीं सोनाडी में, तो कार्यक्रम बहुत बढ़िया गया था, लेकिन कलश यात्रा में कन्याओं की कमी पड़ गई थी। लेकिन यहाँ तो उम्मीद से ज़्यादा कन्याएं आई और खूब भव्य रूप से यह कार्यक्रम कलश यात्रा संपन्न कराया गया। आज यह देख के हमें लग रहा है कि नहीं, सच में यह गांव जो है पूजा पाठ के मामले में आगे है। हम शुरू से सुनते आए, लेकिन 2005 से हम गांव छोड़ दिए थे, कभी गांव बहुत कम रहे हम। तो आज देख के बड़ी प्रसन्नता हुई कि नहीं, सच में हमारा गांव आगे बढ़ रहा है। और अब इसके बाद का जो हमारा कार्यक्रम है वह हमारे पंचांग देवों का आवाहन होगा, मंडप प्रवेश होगा, साथ ही साथ अरड़ी मंथन होगा। अरड़ी मंथन का तात्पर्य होता है कि माचिस और कपूर से अग्नि नहीं जलाई जाती है, अरड़ी का मंथन होता है। जैसे हमारे पहले के ऋषि मुनि महात्मा करते थे, उसी प्रकार का किया जाएगा। और परमात्मा से हम तो आग्रह करते हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार से यह कार्यक्रम आज का बीता है इतना प्रसन्नतापूर्वक, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा करने के बाद भी सबके चेहरे पे एक उत्साह है, कोई थका नहीं है, तो यह बड़ा स्नेह है, परमात्मा की कृपा है। भगवान से यही निवेदन है कि परमात्मा इस यज्ञ को सफल बनाए और जो इस यज्ञकर्ता में जितने लोग सम्मिलित हुए हैं उनका जीवन धन्य बनाए परमात्मा। बाकी तो कहते हैं हम लोग तो एक अज्ञानी है, अवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चिव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हम लोगों को कुछ पता नहीं है, बाकी तो परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा, पूज्य संतों का आशीर्वाद कि परमात्मा इस यज्ञ को विधि रूप से संपन्न करें
और जो आज का कार्यक्रम रहा बहुत ही उत्तम रहा। इसी प्रकार परमात्मा से निवेदन है कि यह जो हमारा 9 दिन का कार्यक्रम है पूर्ण रूप से संपन्न कराएं। कि कहते हैं कि अगर कोई कार्यक्रम में जब विघ्न पड़ता है ना, तो उस कार्यक्रम में जितने लोग होते हैं ना, तो एक अपने आप में ग्लानि महसूस होती है, लेकिन परमात्मा ने शुरू में ही दिखा दिया कि नहीं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि लोगों का उत्साह देखने को मिला। बहुत अच्छा कार्यक्रम आज का गया और परमात्मा से निवेदन है कि यही कार्यक्रम इसी प्रकार का चलता रहे और इन लोगों पे ऐसा आशीर्वाद बनाए कि हर वर्ष ऐसा कार्यक्रम ये लोग कराएं। स्थापना दिवस कब होगा? देखिए, स्थापना जो है हमारी 14 तारीख को है, एकादशी के दिन। उसी दिन देव उत्थान एकादशी है। भगवान शयन करके जगेंगे, उन्हीं के सानिध्य में माता रानी को हम मंदिर में प्रतिष्ठित करेंगे, क्योंकि भगवान अभी शयन पे हैं। 14 तारीख को भगवान देव उत्थान एकादशी के दिन भगवान जग जाएंगे, उन्हीं के सानिध्य में माता रानी की प्रतिष्ठा की जाएगी। पहले दिन का जो कार्यक्रम होगा जलाधिवास है, दूसरे दिन में अनाधिवास है, तीसरे दिन में फलाधिवास, मिष्ठाधिवास, गिरिराधिवास, मुद्राधिवास, चौथे दिन में भगवान का भ्रमण होगा, नगर भ्रमण, पांचवें दिन में शय्याधिवास, भगवान शयन करेंगे और छठे दिन का जो कार्यक्रम होगा भगवान का महाअभिषेक होगा। महाअभिषेक में 36 प्रकार के जलों से अभिषेक भगवान का, साथ ही साथ दूध दही से भगवान का अभिषेक होगा। भगवान के अंग पूजन होंगे, भगवान के नेत्र के पूजन होंगे, भगवान में प्राण डाला जाएगा, प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी मूर्ति। उसके बाद का जो कार्यक्रम होगा प्रतिदिन अभिषेक चलता रहेगा। 15 तारीख को भगवान यज्ञ नारायण की पूर्णाहुति है। 16 तारीख को हमारे समस्त ब्राह्मण देवताओं, साथ ही साथ जो महात्मा गण आए उनकी विदाई होगी और महाप्रसाद का वितरण भी है। ये हमारा कार्यक्रम है। आम जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हम तो आम जनता को यही कहेंगे कि देखिए, अब सब लोग समझदार हैं। हम तो बस एक यही आग्रह करेंगे कि इस यज्ञ महोत्सव में आप बढ़ चढ़ के भाग लें, क्योंकि यह हमें अवसर मिला है। पता नहीं कल हमारा जीवन रहे न रहे, तो यह अवसर हमें मिला है कि हम जितना हो सके बढ़ चढ़ के इस यज्ञ महोत्सव में भाग लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। अपनी आने वाली पीढ़ी, बीत गई जो पीढ़ी, उनको भी धन्य बनाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि यहाँ कुछ मिलेगा ही, यहाँ से कुछ लिया नहीं जाए। क्योंकि परमात्मा तो हमें देते हैं, परमात्मा हमसे लेते कुछ नहीं है। बस हमसे आप कहते हैं कि आप हमें समय दीजिए, बाकी तो हम आपको सब कुछ देंगे। आपका मूल निवास कहाँ पे है? देखिए, हम तो जन्मभूमि हमारी इसी ग्राम में है। हम सहरोज के ही मूल निवासी हैं, लेकिन हम 2005 से ही तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। प्रयाग में वैदिक धाम श्री आदिशक्ति माँ काली जन कल्याण समिति, नेहरू पार्क, सुलेम सराय में हमारा मंदिर है। उसी मंदिर के हम उपमहंत भी हैं। उस मंदिर के जो हमारे महंत हैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी जी महाराज हैं, जो उस मंदिर के महंत हैं, उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप हम लोग रहते हैं। हमारे साथ साथ हमारे 5 विद्वानगण प्रयाग से भी आए हैं और कहते हैं कि हमारा जितना भी कार्यक्रम होता है उसके जो संचालक करते हैं हमारे ऋषिकेश जी महाराज हैं, इस हमारे एक का संचालन करते हैं। साथ ही साथ अब इसके बाद हमारा जो अगला कार्यक्रम है वो हमारे प्रयाग में ही है। जिन लोग मेरी आवाज़ को अगर यह सुन रहे हो, आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अगर देख रहे हो, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि 19 दिसंबर से तीर्थराज प्रयाग में श्रीमद् भागवत कथा और साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन रखा गया है। 19 दिसंबर 27 दिसंबर तक चलेगा। आप सब लोग जरूर आएँ, उस यज्ञ में भाग लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। यह कार्यक्रम हम प्रतिवर्ष करते हैं और यह कार्यक्रम हमारे मंदिर परिवार की तरफ से होता है, बिना किसी के अनुदान के द्वारा। यह कार्यक्रम इस बार पड़ा है दिसंबर में। 16 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक आप लोग अवश्य आएँ, अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे।